नमस्कार दोस्तों। सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लाखों इन्वेस्टर्स लंबे समय से रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करने के बावजूद इन्वेस्टर्स को रिफंड पाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ मामले में तो यह इंतजार 1 से 1.5 साल तक का हो गया है। उनके एप्लीकेशन को न तो रिजेक्ट किया गया है और न ही उन्हें अपना रिफंड मिला है। ऐसे इन्वेस्टरों को यह तक नहीं पता कि आखिर उनके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। इसे देखते हुए इन्वेस्टर्स ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय से शिकायत की है और इस समस्या का जल्द निपटारा करने की मांग की है। इस बीच रिफंड पोर्टल पर री सबमिशन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इससे उम्मीद जगी है कि इन्वेस्टर्स की मांग जल्दी ही पूरी हो सकती है। कोऑपरेटिव इंडिया को मिली जानकारी के अनुसार सहारा इन्वेस्टर्स ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को औपचारिक कानूनी शिकायत सौंपी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ इन्वेस्टर्स का भुगतान अप्लाई करने के 8 से 10 दिनों के भीतर हो जाता है, जबकि कई इन्वेस्टर्स बिना किसी स्पष्टीकरण या समय सीमा के 18 महीने से अधिक समय से रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कई वजहों से तो उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि रिफंड प्रक्रिया में सीरियल नंबर या प्राथमिकता प्रणाली का अभाव है, जिसकी वजह से अनियमित और मनमाने ढंग से भुगतान हो रहे हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, जो समानता और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। शिकायत में यह मांग की गई है कि सीरियल नंबर सिस्टम की शुरुआत की जाए, भुगतान के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाए, एप्लीकेशन के स्टेटस को रियल टाइम में ऑनलाइन अपडेट किया जाए और 6 महीने से अधिक समय से लंबित दावों के जल्दी निपटान सहित तत्काल सुधार के उपाय किए जाएं। साथ ही देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। ऐसा नहीं है कि सहकारिता मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भुगतान में देरी हो रही है। इस बारे में कोऑपरेटिव इंडिया ने भी एक वीडियो में आपको बताया था कि 22 दिसंबर 2025 तक 1.5 साल में सिर्फ 37 लाख इन्वेस्टर्स को भुगतान किया गया है, जबकि अप्लाई करने वाले 1,42,00,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। भुगतान की गई राशि 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि कुल दावा 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भुगतान में देरी के मामले ने तब तूल पकड़ना शुरू किया जब कुछ इन्वेस्टर्स ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर किए जाने वाले पोस्ट के कमेंट सेक्शन में इस बारे में शिकायत करनी शुरू की। इसके बाद मंत्रालय के अधिकारी हरकत में आए। अब जबकि इन्वेस्टर्स की ओर से लीगल कंप्लेन की गई है, तो समस्या का समाधान निकालने की उम्मीद बढ़ गई है। इस बीच सहारा के करोड़ों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है। जिन लोगों का रिफंड एप्लीकेशन पहली बार में खारिज हो गया था, उन्हें अब दोबारा अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर री सबमिशन की सुविधा शुरू हो गई है। यह कदम उन निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जिनके फॉर्म में तकनीकी गड़बड़ी थी, दस्तावेजों की कमी थी या फिर उन्होंने जल्दबाजी में गलत जानकारी दे दी थी, जिससे उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। अब इन्वेस्टर्स अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। सहारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्वेस्टर्स खुद देख सकते हैं कि पहले के एप्लीकेशन में उन्होंने क्या गलती की थी, जिसे वे तुरंत सुधार सकते हैं। सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करने और री सबमिशन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा कि पहले के एप्लीकेशन में किस डॉक्यूमेंट में या फिर किस जानकारी में क्या समस्या थी, जिसे सुधार कर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टरों ने सहारा समूह की जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्ट किया था, उनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड, सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।